नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic HTML URL encoding. URL का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स रिपोर्टर, जहाँ पे हम एड्रेस बार में उसमें जो भी साइट हमें विजिट करनी हो उसका नाम डालते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एस्काई कैरेक्टर्स हमने पढ़ रखे हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें हम देखें, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हो रही होती हैं। तो बेसिकली जो URL है एनकोडिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग अनप्रिंटेबल कैरेक्टर, जो प्रिंट नहीं हो सकते, अनप्रिंटेबल कैरेक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स जिसमें कुछ का स्पेशल मीनिंग होता है URL में, जैसे बैकस्लैश हो गया, आपका सेमीकोलन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इन जो विच इज़ रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ अनएम्बिगुअस एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, किसी वेब पेज में होगा, वो सारे वेब ब्राउज़र के लिए एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा कि जो कैरेक्टर्स होंगे उसमें क्या हो जाएगा, एक्सकाई कंट्रोल कैरेक्टर्स में अनप्रिंटेबल कैरेक्टर टिपिकली यूज्ड फॉर आउटपुट कंट्रोल। सो द कैरेक्टर रेंजेस कहाँ से आएगा, 00 से IF हेक्स तक आएगा, 0 से 31 डेसिमल तक आएगा, 7F से 127 डेसिमल तक। द कंप्लीट एनकोडिंग टेबल इज गिवन बिलो, सारी एनकोडिंग गिवन बिलो होंगी उसमें। अब एस्काई कंट्रोल कैरेक्टर्स में क्या आ जाएगा, ये दीज आर द कैरेक्टर्स which is beyond the ASCII character set of 128 characters. So this image is part of the ISO Latin character set of set and includes the entire top half of the ISO Latin set 80 FF hex, that is 128 से 255 डेसिमल तक। ठीक है, अब रिजल्ट कैरेक्टर्स में क्या आ गया, दीज आर स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज, जैसे $साइन हो गया, एम्परसेंट हो गया, कॉमन प्लस कॉमन फॉरवर्ड स्लैश हो गया, कॉलन, सेमीकोलन, इक्वल साइन, क्वेश्चन मार्क, एट सिंबल, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिजर्व कैरेक्टर्स में आ जाएंगी। ठीक है, जो कि URL में अलग डिफरेंट मीनिंग शो कर रही होंगी। ठीक है, सो नीड टू बी एनकोडेड। अब अनसेफ कैरेक्टर्स में क्या आ गया, दीज आर स्पेस, कोटेशन मार्क्स, लेस देन सिंबल, ग्रेटर देन सिंबल, पाउंड कैरेक्टर, परसेंट कैरेक्टर, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, राइट कर्ली ब्रेसेस, पाइप, बैक स्लैश, कैरेट, टेल्ड का साइन, और फिर लेफ्ट स्क्वायर ब्रेसेस, राइट स्क्वायर ब्रेसेस, grave accent. These characters present the possibility of being misunderstood within URL for various reasons. So these characters should also always be encoded. So the encoding notation replaces the desired character with 3 characters. कौन सा, a percent sign and 2 hexadecimal digits that correspond to the position of the character in the ASCII character set. जैसे कि एग्जाम्पल में आ गया अपन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पेशल कैरेक्टर इज अ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस बहुत स्पेशल कैरेक्टर होता है जिसमें यू कांट टाइप अ स्पेस इन द URL डायरेक्टरी, आप इसमें स्पेस नहीं दे सकते हो। और जो स्पेस पोजीशन होती है कैरेक्टर की वो 20 हेक्साडेसिमल होती है, एंड यू कैन यूज %20 इन प्लेस ऑफ अ स्पेस व्हेन पासिंग योर रिक्वेस्ट टू द सर्वर। जब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होगे तो स्पेस 20 की जगह आप एम्परसेंट का साइन और 20 लिखोगे। ठीक है, जहाँ सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे होगे, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है www.example.com न्यू %20 pricing.html में HTML प्राइस के नाम से पेज था हमारा और हमने ये सेट किया हुआ। तो ये जो URL एक्चुअली रिट्रीव्स अ डॉक्यूमेंट नेम, जो क्या किस डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करेगा, न्यू pricing.html, कहाँ से, www.example.com से। अब ये ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स एनकोडिंग, इसमें क्या होगा, कैरेक्टर 001F से 0 से 31 डेसिमल तक और 7F से 127 डेसिमल तक, ये सारे इसकी वैल्यूज़ दी है कि 00 पे URL का क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, इसमें %01 इसकी जगह यूज़ करोगे, तो सारा। अब बैक स्पेस की जगह क्या करोगे, ये। तो हमें ये सारी चीज़ें इसमें से रेफ़र करके जब हम यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे हमें ये सारी जो टेबल हमने दे रखी है वो इसमें से आपको लिखना पड़ेगा वो वैल्यू। नॉन ASCII, ये हमने किसकी देखी थी, हमने ये ASCII कंट्रोल कैरेक्टर्स एनकोडिंग देखी थी। अब हम ये क्या देख रहे हैं, ये टेबल किसकी, नॉन ASCII कंट्रोल कैरेक्टर एनकोडिंग की है। जैसे 128 अगर लिखा हुआ आ गया, जिसमें क्या, टॉप हाफ ऑफ द ISO लैटिन सेट 80 से FF हेक्सा, इतना। ठीक है,
अब इसमें आप देखोगे कि ये किस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर तो इतना परसेंट आप यूआरएल इनकोड करोगे, तो ये टेबल से हम देख लेंगे क्या हमें कितनी वैल्यू कहाँ पे देनी है। तो पूरी टेबल उसी की है, यू कैन फॉलो दिस टेबल, ठीक है, और यूज़ दिस टेबल। रिजर्व कैरेक्टर्स एनकोडिंग की बात करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा कि जैसे डेसिमल है, इसका हेक्सा नंबर वैल्यू ये होगी, कैरेक्टर इसमें यूआरएल एनकोडिंग में इसकी वैल्यू इतनी होगी, तो हमें यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अनसेम कैरेक्टर की कोडिंग में क्या हो गया कि जैसे आपके 32 में हेक्स वैल्यू उसकी 20 हो गई, कैरेक्टर में स्पेस आ गया, तो 20% ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी कि अपन जो एनकोडिंग करेंगे HTML एनकोडिंग यूआरएल में, ये सारे उसके टेबल थे, आप उसकी कोड वैल्यूज़ ले लोगे, वो वहाँ पर उन वैल्यूज़ को यूज़ करोगे। Okay, so this is all about today's session. This session is powered by Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, powered by Digital Version 2.0. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.